तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली एक्सप्रेस। की एक बूंद की तरह होती है बेटियां, ओस की एक बूंद की तरह होती है बेटियां, स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, हीरा अगर बेटा है तो मोती हैं बेटियां, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को एक चुभन सी लगती हैं बेटियां। बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बूढ़ी आंखों की एक रोशनी होती है बेटियां। मैं सभी माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों से अपील करूंगी कि मुझे अपना सहयोग व आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन सुखविंदर रोहिला के साथ। और आज हम आए हैं गांव बुढ़नपुर में, जो कि हल्का इंद्री में पड़ता है। तो हमारे साथ नए जो पद उम्मीदवार की बात करूंगा वो हैं उमा देवी जी, जो वार्ड नंबर 3 से खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं जो चुनावी जो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, कहाँ से उन्होंने ये प्रेरणा मिली, कहाँ से सीख मिली, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणवी बोली एक्सप्रेस के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। मुझे आने की प्रेरणा है वह मुझे महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से मिली। पहले तो वैसे मेरा कोई राजनीति में आने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं पहले पुलिस वॉलंटियर रह चुकी हूँ। तो उसके दौरान जो है मैंने देखा कि महिलाओं और युवाओं की जो दशा है वो काफ़ी शोचनीय थी। तो उसको देखकर मुझे लगा कि मुझे भी शायद राजनीति में आना चाहिए। तो मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था कि कैसे मतलब राजनीति में आऊँ। तो मुझे अब ये मौका मिला है और सभी महिलाओं और बुज़ुर्गों ने भी मुझे कहा है कि आपको राजनीति में आना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि शायद मैं इनकी समस्याओं का कुछ समाधान कर पाऊँ, इसलिए मैंने अपना मन राजनीति में आने के लिए बनाया। और मैं उन सभी महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं, वो समस्याएं, ये क्या सुविधाएं हैं, ये उपलब्ध करा पाएंगी? जैसे ग्रामीणों को, अपने वार्ड को, क्या कुछ कहेंगी उस बारे में? इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ योजनाएं जो सरकार देती है वो शहरों में तो मतलब सबको पता चल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें जो गरीब परिवार हैं उनको तो पता नहीं चलता। तो मैं जो सरकार की जो कुछ भी योजनाएं होंगी उनको सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उनको मैं इन योजनाओं से अवगत कराऊंगी ताकि जो मतलब इन योजनाओं के जो पात्र हैं ना, उनको इसका लाभ मिल सके। देखिए, उमा देवी जी ने, जैसा कि उमा देवी जी ने बताया कि जो कि वार्ड नंबर 3 से नए पद उम्मीदवार हैं, कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं गांव तक नहीं पहुंच पाती, शहर तक ही सीमित रहती हैं। वो योजनाएं में अगर नई पद उम्मीदवार हैं जो वार्ड नंबर 3 से, उमा देवी जी अपने वार्ड में वो जितनी भी योजनाएं हैं पहुँचाने का काम करेगी। और आइए जानते हैं, जो नशे के प्रति अगर बात करूँ तो नशा है जो युवाओं को खोखला करता जा रहा है। खेल की बात करूँ तो उनकी तरफ कम ध्यान। तो क्या कुछ कहेंगी उमा देवी जी, युवाओं को लेकर क्या कुछ अपील करेंगी? आइए उनसे जानते हैं इस बारे में। का जो सामना है वो तो चलता रहता है। अगर दुख और संकट की घड़ी में अगर आपको कोई याद करे तो आपके जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे, क्या कुछ अपील करोगी उन बहनों से, उन माताओं से, उन भाइयों से? मैं सभी माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों सभी से मैं यही अपील करूंगी कि मैं चाहे जीतूं या ना जीतूं, लेकिन फिर भी दुख संकट हर घड़ी में मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मुझे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी जी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि गरीब परिवार हैं उनके लिए मैं BPL कार्ड सरकार द्वारा उपलब्ध करवाऊँगी। और जैसे गरीब परिवार हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं, उनके लिए भी मैं पक्के मकान बनवाने का पूरा प्रयास करूँगी। अच्छा, बात करूँगा उमा देवी जी, कन्या जो भ्रूण हत्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनको लेकर क्या कुछ कहोगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं वो बेटियों को बोझ समझते हैं। उनको मैं बेटियों के बारे में कुछ पंक्तियाँ बताना चाहती हूँ। ओस की एक बूंद की तरह होती है बेटियाँ, ओस की एक बूंद की तरह होती है बेटियाँ, स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ, हीरा अगर बेटा है तो मोती हैं बेटियाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को एक चुभन सी लगती हैं बेटियां। बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बूढ़ी आंखों की एक रोशनी होती है बेटियां। ये बहुत बड़ी बात है
कि दुख और दर्द और तकलीफ में अक्सर बेटियां ही पिता और माँ का दर्द समझती हैं, दुख बांटती हैं। मैं तमाम भाइयों और बहनों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और जैसा कि आप उमा देवी के विचारों से सहमत हो तो कमेंट में उनका जवाब जरूर दें। किस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से होती हैं बेटियां। मैं तमाम भाइयों और बहनों से यही अपील करूंगा। और जानते हैं वोट और सपोर्ट के लिए किस प्रकार अपील करेंगी। मैं सभी माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों से अपील करूंगी कि मुझे अपना सहयोग व आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। एक नेता नहीं, बेटी चुने। धन्यवाद।